खबर उत्तर प्रदेश बलिया से। बलिया जनपद में टूटे हुए आशियाने, बिखरा पड़ा सामान एवं ग्राम प्रधान का बड़ा बयान। अब खबर विस्तार से। उत्तर प्रदेश जनपद बलिया में टूटे हुए आशियाने, बिखरा पड़ा सामान, आंगन में भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा और स्वच्छता अभियान के तहत बना शौचालय की जमींदोज होती ये तस्वीरें इस गरीब दलित परिवार की बेबसी और लाचारी की कहानी बयान कर रही है। जिनसे इनकी उम्मीदें थी वही अधिकारी के अर्दली उनकी उम्मीदों पर हथौड़ा चला रहा था। जितना अफसोस उनको घर टूटने का नहीं था। फिलहाल ग्राम प्रधान की माने तो उनका मकान नाली की जमीन पर बना था, जो कोर्ट के आदेश पर तोड़ा जा रहा है। अजय कुमार चौबे ने बताया कि मैं काम प्रधान होने के नाते उनकी जो भी नुकसान हुआ है उन्हें में भरपाई करेंगे। ग्राम सभा में जो भी अवैध तरीके से कब्जा हुआ है वह भी जल्द ही कार्रवाई होगी। उत्तर प्रदेश बलिया से सुरेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट, न्यूज़ अवीपी से। प्रधान बहादुरपुर अजय कुमार चौबे। क्या मामला है? कहा जा रहा है कि हड़जन की थी, मकान तोड़ दी गई है। उनके पूछा गया तो वो कह रहे हैं राजनीति तोड़ा गया है, हम वोट नहीं दिए इसलिए तोड़ दिया गया है। नहीं, वो दरअसल ये मामला वोट का नहीं है। ये 2005 में वो हमारे यहाँ एक पनिबह है, वो नाला, पनिबह नाला जो प्राकृतिक पानी निकलता है, उस नाले से पीछे के जितने गांव हैं, नीरूपुर, दोपही, बसरिकापुर, ये प्रकृति का बनाया हुआ नाला है जिससे ऐसे ही बहता हुआ पानी चला जाता है एकदम आगे तक। 2005 में वो नाले की जमीन को टाट लगा करके घेर दिए। तो देखिए यही पोजीशन है उसका 2005 में। तो मेरे द्वारा कंप्लेन किया गया लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद डाट से अपना पक्का मकान बनवा लिया। तो ग्राम पंचायत चली गई, यहाँ जिलाधिकारी के यहाँ अपना एप्लीकेशन दे करके चली गई हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट से 25/1/2023 को आदेश हुआ 67 के तहत कार्रवाई करने के लिए, उसको खाली कराने के लिए। लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई नहीं हुआ। तो फिर अवमानना बाद दाखिल हुआ। अवमानना बाद दाखिल हुआ तो ये 10/4/2024 को आदेश हुआ तो इसको हटाया। जी, मतलब वो सरकारी ज़मीन पर उन्होंने कब्जा किया था। पनिबह सरकारी जमीन। टोटल मकान थी या कितना? टोटल और लोग हैं कब्जा किए हैं। तो चूंकि हाई कोर्ट से 66 नंबर को खाली करने के लिए आदेश हुआ है, टीम जब आई तो पहले चरण में इनका मकान पैमाइश हुआ तो इनका ही मकान मिला, तो इसको खाली कराया गया है। फिर जो बचा है उसको इनका कहना था पैमाइश नहीं हुई है इसी तरह तोड़ दिया। ना पैमाइश हुआ है। अरे उस दिन तहसीलदार साहब थे, 3 कानगोए, 5 लेखपाल, खूब बढ़िया से पैमाइश हुआ। पैमाइश तो पहले का भी है, वो तो सुरेश जानते हैं कि कहाँ पैमाइश है, कहाँ पोथल है, वो तो जानबूझ के किए हैं। जी, तो जो उनकी मकानें तोड़ी गई है उसके अलावा भी कई तो मकान तोड़ी जाएगी। मकान नहीं है, दीवार है। हाँ, कुछ मुसलमान लोगों का पलानी वलानी है, वो लोग तो उन लोग वो भी टूटेगा। जी, मतलब ग्राम पंचायत में जो भी अवैध कब्जा किया सबका हटेगा। सबका कोर्ट का आदेश यही है। कोर्ट का आदेश के अनुसार काम हो रहा है। हाँ, कोर्ट किसी व्यक्ति विशेष के लिए आदेश नहीं है, वो प्लाट के लिए आदेश है कि 66 नंबर प्लाट को खाली करा। जब प्रशासन विघ्न कैसे करती है तो प्रशासन के ऊपर। सुरेश जी का लड़के ने आरोप लगाया तो प्रधान जी के ने से विवाद चलता है, इसलिए मिली भगत से मेरी जबरदस्ती मकान तोड़ा गया। तो अब तो वो कह रहे हैं लेकिन वो ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये देखिए, तो कागज आपके सामने है 2005 से। हमारा तो कुछ इसमें है ये नहीं है। जो भी एक्शन ली है ग्राम पंचायत ली है, तो अब वो कह रहे हैं तो ये उनकी मर्जी है। हालांकि नाहक कह रहे हैं, हमको कहना नहीं चाहिए उनको। हम तो ये हुआ तो हम कहे कि उसका हम भरपाई कर देंगे। हालांकि डीएम साहब भी, तहसीलदार साहब भी कहे कि ये गरीब आदमी है, तो उसका सब सोचा गया है, लेकिन अब वो सहयोग नहीं कर रहा है। अच्छा, मतलब आप सहयोग के लिए तैनात हैं उनके लिए? एकदम उसका जो क्षतिपूर्ति किया जाएगा। और क्षतिपूर्ति आप करेंगे? हाँ, वो तहसीलदार साहब को है।
कहाँ आप रहने वाले हैं? बहादुरपुर। ये क्यों मकान क्यों टूटी है, क्या मामला है? मकान टूटी है कि जैसे हम लोग पत्थर के हिसाब से बनाए थे, लेखपाल कुनगोई आए थे तो नाप के दिए हैं, उनके हिसाब से बनाए थे। और अब बोल रहे हैं आके कि यहाँ पे पनिबा में पड़ा है, तो पनिबा नपाई हुई नहीं है, अभी ऐसे ही तोड़ दिए हैं सब। जबरदस्ती कागज़ मांग रहे थे हम, तो कोई कागज़ नहीं दे रहा था हमको, कोई कागज़ नहीं दे रहा था। कौन नहीं दे रहा था? तहसीलदार साहब बोल रहे हैं ना कि अभी आएंगे तो तुमको थाना में डलवा देंगे, तुम्हारा दिमाग ठीक कर देंगे, यही बोल के तोड़ दिए सब। हमारे घर पे कोई नहीं है, सिर्फ अकेले हैं। अगर हमको पकड़ लेते, आप पिटवा देते तो क्या रह जाता हमारा, बताइए। क्यों तोड़ा गया, क्या रीज़न है? क्या रीज़न ये है कि जैसे प्रधान जी हैं, प्रधान जी को हम वोट नहीं, मतलब प्रधान जी से हम लोग थोड़ा वो चलता है, तो इसीलिए हमारा घर तोड़ दिए। अच्छा, ज़बरदस्ती। इसके जो पनिबा में देखिए, यहाँ पे पनिबा में सभी लोग का पड़ता है। पनिबा यहाँ से लेकर सीताकुंड बॉर्डर तक है, लेकिन ये सिर्फ हमारे बीच में ही यहाँ से ये सब किए हैं जी। इसके विपरीत किस अधिकारी से आप लोग गए मिलने हैं? नहीं, अभी तो नहीं गए हैं, क्योंकि एसडीएम और लेखपाल तहसीलदार साहब तो मतलब इनके ही फेवर में बात कर रहे थे, इसीलिए हम किसी के पास नहीं गए। हमारा कोई सुनवाई नहीं कर रहा है।